कोई ऑब्जेक्शन आया था कि अभी आईसीए फाइल हुई है तो थोड़ा डिले कर लें? ये किसने कही ऑब्जेक्शन किया? ये ऑब्जेक्शन आया था लेकिन वो नहीं माना गया। अच्छा, ऑब्जेक्शन नहीं माना गया। ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, याहिया अफरीदी साहब ने जो है किसको सपोर्ट किया है, डॉक्टर साहब को या मियां गुल साहब को? अब ये तो वोटिंग का नहीं पता, क्योंकि वोट ये जो आए हैं, जो पहले पिछली दफा था ना वो सुप्रीम था ना, वो तो पता चल जाता था। सिद्दीकी साहब का वोट किधर गया? ये नहीं पता, ये तो उन्होंने वोट तो दिया है। हाँ दिया है नेचुरली उन्होंने वोट दिया। वो फिर नो वोट में शामिल है या? मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता। हाँ जी, क्योंकि ये मियां गुल साहब को 4 वोट पड़े हैं जी जी, और मोहसिन अख्तर जानी साहब को 2 वोट पड़े और 9 और एक जमाल खान तो खेलने वो गए, abstain abstain किए। किए। अच्छा, अब्सटेन करने की कोई वजह बताइए। नहीं कोई रीज़न नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चूँकि बेंच में हूँ वो सुन रहे हैं ना। और अमीनुद्दीन खान साहब ने वोट किया है। अमीन साहब वो नहीं थे, वो मौजूद नहीं थे। अमीन साहब मौजूद नहीं थे। ये नहीं थे, वो वीडियो लिंक पे थे। अच्छा, वोट तो किया है मंदो उन्होंने खेल सब कौन से बेंच में आ गए? आईसीए में। वो आईसीए में शायद आईसीए का बेंच बन गया है? आईसीए का मेरे ख्याल अभी तक नहीं मेरे मुमकिन है ख्याल मतलब वो आईसीए में आ रहे हैं मंदो खेल साहब? इरादा रखते हैं ये वो कुछ बेंच कह को नहीं ऐड करने सकते का कि इरादा उन्होंने रखते हैं। अब्सटेन किया है। वो क्या? देखिए एक जमहूरी प्रोसेस है ना, तो ठीक है। ये जो प्रोसेस है अब वोटिंग के लिए, अब देखिए ना, आप एक एमएनए को वोट देते हैं, वो लूज कर जाता है, लेकिन जो बन जाता है वो आपका एमएनए होता है। इस तरह हमारी बार के अंदर हम एक प्रेसिडेंट को वोट देते हैं, वो नहीं बन सकता, कैंडिडेट है, मेरा कैंडिडेट है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो मेरा प्रेसिडेंट है। वैसे अगर डोगर साहब जो है वो आज चीफ जस्टिस है तो वो मेरे चीफ जस्टिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आपने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस, मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए, उस इजलास में जो मेंबरान जो वो शरीक थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि वो क्या कहते हैं कि कौन सा जज अपॉइंट हुआ है बतौर चीफ़ जस्टिस, कैसे अपॉइंट हुआ है, किसने कहाँ वोट दिया है। आज की जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के अंदर क्या हुआ है, इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और जो चीफ़ जस्टिस तैनात हुए हैं, इसके असरात क्या होंगे आने वाले वक्त में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की जो तैनाती थी, उसका जो पैनल था 3 का, उसमें उनके नाम भी शामिल थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर उनको जो है वो बतौर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है तैनात कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतल्लिक बात करेंगे कि इजलास के अंदर क्या हुआ और जो आज तैनातियाँ हुई हैं इसके असरात क्या होंगे और क्या सूरत हाल जन्म लेगी। सबसे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की बात करते हैं। जो सिंध हाई कोर्ट के लिए जुनैद गफ़ार, उनका नाम पर कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक राय के साथ मुत्तफ़िका जो है वो उनको तैनात किया गया सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के लिए, जस्टिस जुनैद गफ़ार। इसके अलावा जो अतीक शाह हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर उनकी तैनाती हुई। तो इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया जिसकी हमायत जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी की, और उसमें ये कहा गया कि क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें अभी ज़ेर समात हैं और अभी ज़ेर इल्तवा हैं, अभी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें नहीं सुनी गईं, तो इसलिए 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो पहले सुनी जाएं और उसके बाद ये तैनातियाँ जो है वो की जाएं। लेकिन उनकी इस बात को नहीं माना गया, और उसकी बड़ी वजह ये है कि क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काबिलियत को, एबिलिटीज़ को, ट्रैक रिकॉर्ड को, साबका जो उन्होंने जो कुछ किया है बतौर जज के, ये नहीं देखा जाता। रूल्स में लिखा हुआ है, जब रूल्स बने थे तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, एक परफॉर्मा था बहुत बड़ा कि उस परफॉर्मे के मुताबिक चीज़ें जो है वो देखी जानी हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत वक़्त के पास वोट पूरे हैं, हुकूमत के पास बंदे पूरे हैं, तो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश होती है वो करवा लेते हैं। और जुडिशरी से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो भी हुकूमत के साथ हैं और उनका वोट भी हुकूमत के साथ ही जाता है, और आज भी उनका वोट जो है वो हुकूमत के साथ ही गया। जिसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर जो है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट
कोर्ट जो है वो तैनात हुए हैं। इसके अलावा जस्टिस रोज़ी हैं जो जिनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो है वो तैनात किया गया है 2025 में। इससे कबल जो है वो उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। जुनैद गफ़ार सिंध हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के अतीक शाह भी एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस सरफराज डोगर जिनकी तैनाती हुई है ये भी एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो तैनात हो गए हैं। आज जो है वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मरहला आया तो उसमें ये एतराज़ उठाया गया PTI के जो मेंबरान हैं बैरिस्टर गोहर और अली ज़फ़र की जानिब से कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, वो इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, तो इसलिए जस्टिस सरफराज डोगर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का मामला जो है इसको डेफ़र कर दिया जाए। ये जो पॉइंट उठाया गया शुरू में, लेकिन क्योंकि हुकूमत के वोट पूरे हैं, जुडिशरी में से भी हुकूमत के साथ हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत के साथ हैं, वोट पूरे हैं, कोई काबिलियत, कोई मयार, कोई आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने कब क्या किया, किस तरह किया, बतौर जज रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं, किसकी कितनी जजमेंट्स हैं, कुछ नहीं देखा गया। हमने जुल्फ़िकार अब्बासी साहब जो इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं उनसे पूछा कि काबिलियत पर कुछ बात हुई, रिकॉर्ड पर कुछ बात हुई कि किसी का रिकॉर्ड देख लिया जाए कि किसने कितनी जजमेंट्स दी हैं, कौन कितना काबिल है। तो उन्होंने कहा नहीं, उस पर तो कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई। और ये मामला जो है वो यूँ ही आगे बढ़ा और इसमें जो इतराज़ था जो वहाँ पे जो शुरका थे इस कमीशन के इजलास में, उस इतराज़ को जो है मुस्तरद किया गया और उसके बाद कहा कि वोट करा लो। मतलब सिंपल और सादा सा प्रोसेस है कि वोट करा लो। तो वोट कराए गए और वोट में 9 वोट जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर को पड़े हैं और 4 वोट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो एक्टिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और 2 वोट पड़े हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, और 1 वोट पड़ा है जो 1 वोट किसी को नहीं दिया, किसने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये 2 जज हैं। इन 2 जजेज़ का सीन ये था कि अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी राय देते हैं तो उसके बाद फिर ये जो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की है 5 जजेज़ ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट में, तो ये दोनों जज फिर नहीं बैठ सकते। अब क्या हुआ है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अब्सटेन किया है, किसी को वोट नहीं दिया, और उसकी वजह ये उन्होंने जो बताई है कि क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है और इंट्रा कोर्ट अपील में फिर अगर ये यहाँ पे वोट दे देते हैं तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं बैठ सकेंगे, उन्होंने अब्सटेन कर लिया। अब बनता तो ये था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी अब्सटेन करते, वो जो इसमें आईनी बेंच के हेड हैं, लेकिन उन्होंने अब्सटेन नहीं किया। अब बताया ये जा रहा है कि 51% वोट जो है वो टोटल कमीशन के मेंबरान की जो तादाद है वो लेना ज़रूरी है, और वो 9 वोट किसी को भी चीफ जस्टिस बनने के लिए लेना ज़रूरी था। अगर 9 वोट पूरे ना होते तो फिर दोबारा से जो है वो वोटिंग होती, क्योंकि 9 वोट लेना ज़रूरी था और 9 वोट ही लिए हैं ये जो जस्टिस सरफराज डोगर ने। और बताया ये जा रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर के जो 9 वोट हैं उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनका वोट भी शामिल है। सबसे पहले तो 1 वोट हो गया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का, जिन्होंने अब्सटेन किया, जिन्होंने किसी को कोई वोट नहीं दिया, और उसके पीछे वजह इंट्रा कोर्ट अपील बताई। उसके बाद आ गया 2 वोट पड़े जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, और वो वोट थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के। 4 वोट पड़े जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को, 1 वोट बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गोहर, इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं जुल्फ़िकार अब्बासी, उनका जो है वो वोट पड़ा। और इसके अलावा जो चौथा वोट है वो सरबराह जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस याह्या अफरीदी
उनका वोट जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को पड़ा। तो यूँ ये 4 वोट हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, 2 वोट हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, 1 एब्सटेन, 9 वोट पे अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़, उसके अलावा जो फ़ारूक एच नाइक हैं, उसके अलावा इनके जो अटक के मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं उनका नाम नहीं आ रहा, ये चौथे हैं। 5वें स्पीकर की जो नॉमिनी है एक खातून है, वो 5वीं इसमें हो गई। ये 5 मेंबर हो गए। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर 6 हो गए। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी 7 हो गए। उसके अलावा जो 8वें हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो इसमें हैं, और राना तनवीर हुसैन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज या चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जो मेंबर हैं, ये 9 मेंबरान हैं जिनके वोट पड़े हैं जस्टिस सरफराज डोगर को, और वो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए हैं। अब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनका वोट बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अहम इसलिए था, इसलिए है क्योंकि 2018 में अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर 11 2018 को जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उनको बरतरफ किया गया और उन्होंने बड़ा मुश्किल वक़्त देखा। तकरीबन 6 साल सुप्रीम कोर्ट में इन इंसाफ के ईवानों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उनको थ्रेट्स भी थे, उनको बहुत मुश्किल वक़्त था उनका, और यकीनी तौर पर वो जो निज़ाम था उस वक़्त के निज़ाम को उन्होंने चैलेंज किया था, इसीलिए उनको वक़्त जो है वो मुश्किलात जो है वो देखना पड़ी। रात मैंने एक्स की जो पोस्ट की थी उसमें ये लिखा था कि आज भी वो निज़ाम मौजूद है जिसको जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने चैलेंज किया था 2018 में। देखना ये है कि ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का वोट उस निज़ाम के हक़ में जाएगा या निज़ाम के ख़िलाफ़ जाएगा, तो ख़बर ये है। और इसमें अब उनकी अपनी एक डिफेंस हो सकता है, इसमें दिफा हो सकता है, लेकिन अफसोसनाक ख़बर ये है कि उस निज़ाम के हक़ में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने वोट दिया है, और उनके वोट के बाद जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं, उनको एक रिटायर्ड जज के लिए इसलिए लाया गया कि क्योंकि रिटायर्ड जज जो है वो वहाँ पे मौजूद जजेस के हवाले से बेहतर ओपिनियन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम किया होता है। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ तो काम किया था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के साथ तो काम किया था, उनके हवाले से वो ओपिनियन भी दे सकते थे, ओपिनियन जैसी तैसी उनकी अपनी राय है। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर के साथ तो उन्होंने काम नहीं किया था। जस्टिस सरफराज डोगर तो लाहौर हाई कोर्ट में थे, 15वें नंबर पर थे, ट्रांसफ़र होकर 1 फरवरी को यहाँ पे आए, कभी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने उनके साथ काम नहीं किया। तो किस बुनियाद पर उनका वोट जो है वो जाना गया है, क्योंकि असेसमेंट जो है इसके पीछे जो विज़डम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को लगाना, उसके पीछे विज़डम ये है कि वो अपने जजेस के हवाले से ओपिनियन देंगे। तो एक जज के साथ काम ही नहीं किया तो ओपिनियन क्या है? बहरहाल उन्होंने वोट दे दिया है, उनकी अपनी राय है, लेकिन ये एक अफसोसनाक मरहला है। निज़ाम जिसको 2018 में उन्होंने चैलेंज किया, 2024 में भी वो निज़ाम राइज है, वो निज़ाम हमें नज़र आ रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ है, कंट्रोल हुकूमत ने बढ़ाया है, कर लिया है, पूरी जुडिशरी को काबू कर लिया है हर तरफ से। तो इस दौरान कुछ आवाज़ें रहनी चाहिए, कुछ हैं अभी भी यकीनी तौर पर, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज हैं जो अपना केस आज भी लड़ रहे हैं। उसके असरात क्या होंगे वो तो मुस्तकबिल बताएगा। उन्होंने लिखा था कि हम तारीख़ में अपने आप को एक राइट साइड पे खड़ा होता जब वो देखना चाहते हैं। तो सूरत हाल ये है कि 9, 4, 2 और 1 16 वोट जो है वो तकसीम हुए, और जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और इसके हवाले से आप देखेंगे कि क्या होगा। बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस उनकी जानिब से रूल्स में तब्दीली की गई, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में तब्दीली हुई, जो पुराने जजेस थे, सीनियर जजेस थे, उनको साइडलाइन किया गया। जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उस पर जो वहाँ पे जो कमेटीज़ बनी हुई थी उनसे हटाया गया। फिर जो है हमने देखा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की डिवीज़न बेंच ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। इस सारे का ज़िम्मेदार जस्टिस याह्या अफरीदी को मैं इसलिए समझता हूँ कि वो जुडिशरी के हेड हैं, वो जुडिशरी के हेड थे। उनको जो है वो ये सारा सिनेरियो में जब ये हो रहा था
तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा नोट लिखा कि पता नहीं क्या कर दिया हमने इस्लामाबाद में, जो है वो जोड़ दिया है ये फेडरलिज्म है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब की आवाज़ें, हालांकि पहले भी जजेस मौजूद थे यहाँ पे। उन्होंने इस सारे सिचुएशन के ज़िम्मेदार, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आज जो कंप्रोमाइज़ हो रही है, कंट्रोल हो रही है, इंडिपेंडेंट जजेस को अलग किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को साइडलाइन किया गया है कि वो चीफ़ जस्टिस ना बन सके। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।